गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज डेट है 23 अगस्त 2024। टाइम हो गया सुबह के 6:50। तो पूरे करेक्ट टाइम पर 1 to 8 डाउन की वीडियो बनाने के लिए आज मैं आ गया हूँ। तो हमेशा की तरह 1 to 8 डाउन का कोटा से डिपार्चर अभी हुआ है 6:50 पर 7:05 तक ट्रेन नाम पहुँचेगी। और आज 1 to 8 डाउन के साथ लोकोमोटिव पता नहीं है मुझे कि कौन सा आ रहा है, क्योंकि आज जो लोकोमोटिव वाली समरी है वो मिली नहीं है। तो अंदाज़े के मुताबिक वैसे देखा जाए तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो कल जो 109 से पावर गई थी 80-76 वही होगी, यानी लेंथ पर चल रही है ना 76। तकरीबन 3-4 ट्रिप हो गए हैं उसके, इधर ही चल रही है। तो उस अंदाज़े के मुताबिक 76 ही होनी। मज़ीद करेक्टर जो है वो देखेंगे जब ट्रेन आएगी। तो कुछ अर्सा बारिशें होती रही हैं, मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन अब 2-4 दिन से जब से सूरज निकला है तो गर्मी की वही सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह सुबह से ही 36-37 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा हुआ है।
तो आज एक बहुत ही स्पेशल लोकोमोटिव महमूद कोट आया हुआ है। वैसे आना तो कुंदिया साइड पर था, लेकिन बस मैं उस इंजन को बुरा भला नहीं कहता जिसकी वजह से वो इंजन नहीं आ रहा, क्योंकि वो इंजन मेरा फेवरेट है। यानी कि एक ट्रेन आ रही है मिलिट्री स्पेशल, उसके साथ एक क्वेटा लोको शेड का इंजन, क्वेटा का शहजादा RG20 5124 आ रहा है, जो कि महमूद कोट में एक्सचेंज होगा उस ट्रेन के साथ। यानी महमूद कोट में मेरा फेवरेट लोकोमोटिव जो है HBU20 8040 वो खड़ा है। तो उसने वापसी कुंदिया जाना है, तो उसको फिर जो ना 5124 को काट के 8040 के साथ मिलिट्री स्पेशल ट्रेन अरेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वैसे दोनों स्पेशल हैं, 8040 तो वैसे स्पेशल है, आपको पता है मेरा फेवरेट है, लेकिन 5124 भी तो स्पेशल है ना। फर्स्ट टाइम इधर आ रहा था क्वेटा लोको शेड गंजन, अगर 40 ना खड़ा होता 5124 आज मिलिट्री स्पेशल के साथ पास होता सनामा से, लेकिन ये तो फिर किस्मत की बात है। तो वैसे सारे लोकोमोटिव जो हैं वो समासटा से महमूद कोट कुंदिया तक आ सकते हैं, सिवाय सिर्फ NLC के लोकोमोटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट पहले इधर महमूद कोट में हुआ था। यानी ऑयल ट्रेन लेकर आते थे फैसलाबाद से महमूद कोट तक, उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 महीने तक ऐसे चलता रहा है, लेकिन फिर ये लिंक चेंज कर दिए गए। NLC के लोकोमोटिव फिर अपने लोको शेड कराची के पास चले गए। यानी वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में वर्किंग करते हैं, लेकिन इनकी वर्किंग जो है कुंदिया सेक्शन में नहीं है। एक तो इनका ट्रायल नहीं है, दूसरा फिर अगर ये चले भी जाएँ तो ये ऐसे इंजन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे खड़ सकते हैं, 3 घंटे ठहर सकते हैं शेड में, लोको शेड में। यानी अपने शेड के अलावा जैसे कराची लोको शेड इधर चाहे पूरा दिन यानी कि 2-4 दिन 5 दिन महीने में खड़े रहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनका होम शेड है। लेकिन इस शेड के अलावा अगर कहीं पे चले जाएंगे तो फिर 2 से 3 दिन के बाद इनको जो ना 2 या 3 दिन ठहर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मजबूरी भी हो तो। अदरवाइज़ इस वजह से फिर NLC के लोकोमोटिव को कुंदिया में नहीं भेजा जाता, क्योंकि कुंदिया में कोई ख़ास ट्रेनें हैं नहीं। जैसे अब DKL कोल ट्रेन जाती है, ठीक है, उसके साथ जो पावर जाती है, DKL कोल ट्रेन के साथ जो पावर जाती है ना, तो उसको फिर 2-3 दिन ठहरना पड़ता है जब तक लोड खाली नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता कि एक ट्रेन जाए और दूसरी रेडी हो और इंजन वापसी जो है ना जिस साइड का इंजन है उसको वापसी कर दी जाए। तो इस वजह से NLC के इंजन जो है इस सेक्शन में नहीं आते, क्योंकि इधर पर वक्त ट्रेन जो है वो रेडी नहीं होती, और वो इंजन जो है वो बर वक्त काम करने वाले हैं। यानी समासटा में आते हैं, ZBKH का लोड रेडी होता है, फिर वापसी कराची चले जाते हैं। तो इस वजह से NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल 71 वाली पावर इस साइड पर नहीं आती। बाकी ये जो NLC के इंजन है नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ये एक प्राइवेट कंपनी का नाम है, उनके इंजन है। यानी उनसे पाकिस्तान रेलवे ने जो है वो किराए पर लिए हुए हैं। वो घंटे के हिसाब से इसका किराया लेते हैं। मेंटेनेंस भी इसमें पाकिस्तान रेलवे की अपनी होती है, और डीजल वगैरह का खर्चा भी सारा पाकिस्तान रेलवे का होता है। उनका सिर्फ इंजन यूज़ होता है गाड़ी को खींचने के लिए। और ये इंजन जो है इनका कोड पाकिस्तान रेलवे के जनरल मोटर यूनिवर्सल 47 वाली पावरों के कोड के मुताबिक है। यानी 47 वाली पावरों का कोड भी GMU30 है और इनका कोड भी GMU30 है, यानी सेम कोड वाले ये इंजन है। तो इनकी साउंड भी HGMU30 और GMU30 के लोकोमोटिव्स की तरह बिल्कुल मिलती जुलती है। और ये इंजन तकरीबन मेरे में 7 से 8 इंजन है पीले, इनका कलर भी पीला है। यानी पाकिस्तान रेलवे के जितने भी लोकोमोटिव हैं उन सब से अलग हैं ये इंजन, इनका कलर जो है वो सबसे अलग है। तो वैसे पाकिस्तान रेलवे के पास इतने लोकोमोटिव अवेलेबल हैं, उनके अवेलेबल होने के बावजूद भी इन लोकोमोटिव्स को किराए पर लिया जाए, ये बात समझ नहीं आती। 90 वाली अब 55 पावर हैं, जिनमें से 2-3 वर्किंग में नहीं है, बाकी सारी वर्किंग में है। 6300 वाली पावर हैं, 6400 वाली, 82 वाली, 60 वाली, 47 वाली पावरें हैं। इसके अलावा 52 वाली, 51 वाली, 50 वाली, ये सारी पावरें पता नहीं कहाँ ये करेंगे। फिर भी इन्होंने किराए पर जो ना लोकोमोटिव लिए हुए हैं, ये समझ नहीं आती। वैसे NLC जिस लोकोमोटिव के साथ ट्रेन के साथ लगा हुआ उस ट्रेन को हाई प्रायोरिटी पर चलाया जाता है, यानी इसको डिटेंशन नहीं दी जाती। ये खासियत है इन लोकोमोटिव्स की। तो खैर 1 to 8 डाउन के लिए सिग्नल भी डाउन है। अब देखते हैं फिर 1 to 8 डाउन HBU20 लोकोमोटिव के साथ मेरा अंदाज़ा 80-76 का है। मज़ीद जब ट्रेन है कि देखेंगे कौन सा इंजन है। 80-76 के साथ 1 to 8 डाउन आप सनामा स्टेशन पे पहुंची हुई है। तो आज मैं थोड़ा स्टेशन के करीब ही ठहरा हूँ ताकि आपको 80-76 का विसल जो है वो सुनवा सकूँ, क्योंकि जब से ये आया तो इसको कोई ख़ास विसल नहीं है, यानी स्वीट विसल नहीं है इसका। थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आपको फिर चुगिंग साउंड सुनवाऊँगा हिटाची लोकोमोटिव की, बहुत ही स्वीटेस्ट, जो कि सुन के आपको भी मज़ा आ जाएगा। फिर साइड पे होकर ठहरता हूँ।
इधर से देखते हैं फिर आज 128 डाउन। अस्सी 76 पावर जो है ये ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ती, बहुत कम धुआं छोड़ती है 80 78 की तरह। अच्छा वैसे 80 78 से जान छूट गई है काफ़ी अरसे से, 5-6 दिन से अब नहीं आ रहा इस साइड पर, क्योंकि इस साइड पर अब 80 50 80 45 और 80 76 तीन इंजन लैंप पर लगे हुए हैं।